हेलो दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को ही उनके फ्यूचर और कैरियर का डिसीजन लेने देते हैं और कई लोग इस वजह से भी बिना दबाव के अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके कैरियर सिलेक्शन, गोल सेटिंग को लेकर उनके शुभचिंतक थोड़े असमंजस में रहते हैं और उन्हें उस फील्ड की कंपटीशन, फेलियर रेट आदि को बताकर उन्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं, जो उनके हिसाब से बिल्कुल सही भी है। लेकिन वह युवा जो उस कैरियर को ही अपना फ्यूचर मान चुका होता है, अब वह अपने कैरियर और फ्यूचर को लेकर डबल माइंडेड होने लगता है। यहाँ पर वह समझ नहीं पाता कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सिचुएशन के अनिश्चितता के बारे में, जिसके लिए हम दो फेमस बुक यू कैन विन और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताए गए कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल सेटिंग या कैरियर सिलेक्शन का सीधा संबंध सफलता से है। तो आइए पहले सफलता को समझने की कोशिश करते हैं। तो सफलता क्या है? ऑथर कहते हैं कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत होता है, तो कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, सेटिस्फैक्शन और दिलो दिमाग का चैन। सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। अर्ल नाइटिंगेल, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, उनके अनुसार मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। लेखक इस डेफिनेशन को समझाते हुए कहते हैं कि सफलता एक जर्नी है, डेस्टिनी नहीं जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे पास दूसरा लक्ष्य होता है, फिर दूसरा और फिर दूसरा। सफलता का संबंध हमारी अंदरूनी एहसास से है, जो कि हम हमारे अंदर महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह मोरल वैल्यू से लेस होती है, जो हमें राइट डायरेक्शन दिखलाती है और भटकने नहीं देती। कुछ लोग सफलता को सिर्फ खुशी के मापदंड से तौलते हैं। अगर ये सही है तो हर बलात्कारी भी सफल है और हर पेशेवर हत्यारा भी। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, जबकि ऑर्डिनरी पीपल सिक्योरिटी खोजते हैं। अगर आपका सेट किया गया गोल अर्ल नाइटिंगेल के बताए हुए पैरामीटर्स में फिट बैठता है, तो इसका मतलब है कि आपका चुना गया रास्ता सही है और आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। सफलता का यह मतलब नहीं है कि आपको हर कोई स्वीकार लेगा। लोग जितने ज़्यादा सफल होते हैं, उनके आलोचक भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। आइए अब हम हमारे आज के वीडियो के दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार क्यों लोग ये जानते हुए भी कि उनके तय किए गए गोल या कैरियर सिलेक्शन उनके लिए सही हैं, फिर भी वे डबल माइंडेड या असमंजस में होते हैं। इनके निम्न प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, डर। असफलता का डर। फेल होने का डर हम सभी को सताता ही है। कोई भी नया कदम उठाने से पहले हमारे दिमाग में यह सवाल चलते ही रहता है कि हम फेल हो गए तो। लेखक कहते हैं कि हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी है। फॉर एग्जाम्पल, KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स 65 ईयर्स की एज में जब अपना पहला डिश बेचने निकले तो उन्हें उनका फर्स्ट कंज्यूमर ढूंढने के लिए 1000 दरवाजे खटखटाने पड़े थे। इसी तरह हैरी पॉटर की लेखिका RK रॉलिंग को उनके फर्स्ट बुक द फिलोसोफर्स स्टोन को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर आप इनकी जगह होते तो कितनी बार कोशिश करते? इतिहास ऐसे ही सफल लोगों की असफलताओं की कहानियों से भरी पड़ी है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिर कर कितने बार उठते हैं। जिंदगी में फेलियर तो मिलेगी ही। फेलियर आपके सक्सेस के लिए ड्राइविंग फोर्स का भी काम कर सकता है। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इस घटना से मैंने क्या सीखा? और तभी आप रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल पाएंगे। टॉम वॉटसन सीनियर ने कहा है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फेल होने की दर दुगनी कर दीजिए। हमारे इस फेलियर के डर का एक दूसरा मुख्य कारण हमारे खुद पर विश्वास में कमी हो सकता है। बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो गोल तो सेट कर लेते हैं, पर वे उसे हासिल कर पाएंगे इस पर वे खुद ही डाउट में रहते हैं। ऐसे लोगों का सपना कोई भी चुरा सकता है, और यही होता भी है। विश्वास, दृढ़ विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। खुद पर यकीन करें। विश्वास ही सफलता का पहला कदम है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह पावर, एबिलिटी और एनर्जी देता है जिसके सहारे हम वो काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है
कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि विश्वास के जरिए पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। आपने रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी मांझी द माउंटेन मैन तो देखी ही होगी, तो आपको यह लाइन अभी भी कहावत लगती है? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में तो पहाड़ हिलाने से भी बड़े काम संभव हैं। आपने हाल ही में एलन मस्क के द्वारा लॉन्च न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा। आप ही सोच के बताइए कि क्या इतना बड़ा काम बिना विश्वास के संभव है? और आपको नहीं लगता कि ये पहाड़ हिलाने से भी बड़ा काम है? खुद पर विश्वास करें। विश्वास आपको ताकत देगा, जबकि खुद पर डाउट करने से आप वैसे ही हार जाते हैं। दूसरा, प्लान बनाने और प्रिपरेशन करने में आलस दिखाना। विंस लोम्बार्डी, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल कोच थे, वे कहते हैं कि जीतने की इच्छा तो सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। यह बिल्कुल सच बात है। हम में से अधिकतर लोग पार्टी और छुट्टियों की प्लानिंग में ज़्यादा टाइम देते हैं, बजाय अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग के। अपनी सक्सेस जर्नी का प्लान बनाइए और सक्सेस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। प्रैक्टिकल बनिए। सिर्फ सोच लेने से सक्सेस नहीं मिलती। हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि प्रिपेयर रहने का मतलब है हार को सह लेना, लेकिन हार ना मानना। तीसरा, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका लगता है। सफल लोग चोट भले ही खा जाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सभी को हार का सामना करना पड़ता है। हार जाने का मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। लगातार कोशिश करने के आगे कोई मुश्किल नहीं टिक सकती। अगर आपको सफल होना है तो आपके पास गिर कर उठने की और दृढ़ इच्छा के साथ साथ नई शुरुआत करने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है जिंदगी के बदलाव। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कभी सोची ना गई हो, जैसे कि सीरियस एक्सीडेंट्स, किसी करीबी की मौत या रिलेशनशिप का टूटना या फिर कोई और दुर्घटना। आइए देखते हैं कि सफल लोग इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं। 1914 में जब थॉमस एडिसन की उम्र 67 ईयर से ज़्यादा हो चुकी थी, तब उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री में आग लग गई और उनकी सारी मेहनत, रिसर्चेस, सब कुछ जलकर राख हो गया। तब उन्होंने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब हम एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके 3 वीक्स के बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। जिंदगी में हम हालात तो नहीं चुन सकते, मगर अपना नज़रिया जरूर चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है, चाहे हम हालात पर विजय पाए या हालात का शिकार बने। सफलता हमारी परिस्थिति से नहीं, बल्कि इसी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं और ढालते हैं, उससे तय होती है। अब तक की बातों को कंक्लूड करें तो पहला, असफल होने से मत डरिए। थॉमस एडिसन KFC की स्टोरी को याद रखिए। हर फेलियर से कुछ सीखिए और उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। दूसरा, खुद पर विश्वास कीजिए। याद रखें, हम जितना खुद को समझते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तीसरा, प्लान बनाइए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। सिर्फ सोचने भर से सफलता नहीं मिलती। चौथा, जिंदगी के बड़े हादसों में थॉमस एडिसन के फैक्ट्री में लगे आग वाली घटना को याद रखें। अपना नज़रिया बदलें और हर ठोकर के बाद पुनः उठकर दृढ़ संकल्प से नई शुरुआत करने का हौसला रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह अच्छी नॉलेज की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता हो कि किसी टॉपिक में वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।